ऑक्सीडेशन नंबर मेथड हाफ रिएक्शन या आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बहुत ज़्यादा इजी मेथड है। इसमें अगर हम पुरानी वीडियो जो मैंने डाली थी आयन इलेक्ट्रॉन मेथड की, उसमें मैंने रिएक्शन ली थी, मैं उसी को ही ऑक्सीडेशन नंबर से बैलेंस करके दिखाऊंगा। मैंने पुरानी वाली में रिएक्शन ली थी Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस Fe2 प्लस reacts with Fe3 plus to give Cr3 plus in एसिडिक मीडिया। तो हमारा पहला स्टेप तो सेम ही रहेगा, दैट आइडेंटिफाइंग द चार्ज ऑन ईच एटम। तो हमने चार्ज निकाला था, इसका एक्स मेथड से दोबारा निकाल सकते हैं। जैसे हमें पता है इस रिएक्शन को वापस लिख लेते हैं, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस Fe2 प्लस इन एसिडिक मीडिया गिव्स Fe3 प्लस प्लस Cr3 प्लस। यहाँ पे ऑक्सीजन का फिक्स होता है ऑक्सीडेशन नंबर -2। Fe का हमें +2 दे रखा है, यहाँ पे Fe का +3 और यहाँ पे Cr का +3 गिवन है। यहाँ पे हम निकालते हैं एक्स मेथड से, मतलब नंबर ऑफ एटम्स द नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस में नंबर ऑफ एटम टू नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल्स टू टोटल चार्ज दैट इज -2 गिवन हियर। तो ये हो जाएगा 2x - 14 इक्वल्स -2, 2x इक्वल्स टू 12, x इक्वल्स टू +6। यहाँ पे चार्ज हमें +6 का गिवन है। हम अब हमने आयन इलेक्ट्रॉन मेथड या फिर हाफ रिएक्शन मेथड में यहाँ से ऑक्सीडेशन रिडक्शन में हमने स्प्लिट कर दी थी। यहाँ पे हम स्प्लिटिंग नहीं करेंगे, यहाँ पे हम इसी रिएक्शन में कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे आइडेंटिफाइंग ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन। यहाँ पे हाफ की स्पेलिंग गलत हो गई है, हाफ। यहाँ पर हम देखें Fe2 प्लस तो Fe3 प्लस जा रहा है, यानी यहाँ पे एक से एक इलेक्ट्रॉन दान और कर दिया है, यानी यहाँ पे इसने 3 इलेक्ट्रॉन दे रखे, यहाँ पे 2 यानी इलेक्ट्रॉन दे दिए, यानी लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी लूज ऑफ हाइड्रोजन, यानी गेन ऑफ ऑक्सीजन, बिकॉज हाइड्रोजन and ऑक्सीजन आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो अभी इसी रिएक्शन को दोबारा लिखेंगे, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस Fe2 प्लस गिव Fe3 प्लस प्लस Cr3 प्लस, यानी ये वाली रिएक्शन हमारी ऑक्सीडेशन वाली है और ऑटोमेटिकली दूसरी वाली हमारी रिडक्शन की हो गई। नेक्स्ट स्टेप करेंगे बैलेंसिंग एटम ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ओनली एक्सेप्ट O2 एंड H2। यानी इस रिएक्शन में जितने भी ऑक्सीजन है यानी O7, इसको हम बैलेंस नहीं करेंगे, और अगर साथ में कुछ और भी होता है जैसे आयोडीन तो हम उसको नहीं करते, क्योंकि वो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन में नहीं आ रहा। जो भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन में आ रहा हम सिर्फ उसी को ही बैलेंस करेंगे यहाँ पे। तो इसी रिएक्शन को फिर से लिखेंगे, Cr2O7 2 नेगेटिव गिव Fe2 प्लस 2 Fe3 प्लस प्लस Cr3 प्लस। या अब हम देखेंगे यहाँ जैसे यहाँ पे 2 Cr है, यहाँ पे एक ही Cr है, यहाँ पे बैलेंस कर देंगे, बाकी सब बैलेंस हो गया। Fe यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, Cr यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। ऑक्सीजन हमें बैलेंस नहीं करना है। अब नेक्स्ट आएगा बैलेंसिंग इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज। हम हाफ रिएक्शन मेथड या फिर आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में, उसका नाम ही आयन इलेक्ट्रॉन था, यानी आयंस को अलग डील करना था और इलेक्ट्रॉन को अलग डील करना था। यहाँ पे हम इनको एक ही साथ डील करेंगे, कैसे समझते हैं। यहाँ पे चार्ज था +6 का, यहाँ पे हो गया कितने का, यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई करा है, यानी यहाँ पर हो गया +6 का, यानी यहाँ पर तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यहाँ पे कितने का चेंज आ रहा है, 1 का, कोई चेंज नहीं है मतलब। लेकिन यहाँ बहुत चेंज आएगा, यहाँ पे 2 है,
यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। यहाँ पे कितने का चेंज हो रहा है इलेक्ट्रॉन का? यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आ रहा है, यानी यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे दोनों जगह सॉरी, यहाँ पे 0 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आ रहा है ना। यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आ रहा है। लेकिन अगर हम आगे बात करें, जैसे देखो यहाँ पे 2 है और ये एक क्रोमियम का आ रहा है। यहाँ पे हमने एक क्रोमियम का चार्ज निकाला है ना, 2 पर 12 आ रहा है। तो यहाँ पे टोटल चार्ज आप नीचे लिखेंगे, मतलब दोबारा लिखते हैं इसी रिएक्शन को, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस Fe2 प्लस इन एसिडिक मीडियम गिव Fe3 प्लस प्लस Cr3 प्लस। यहाँ पर यानी यहाँ पर 2 6 यहाँ पे 12 का चार्ज है, यहाँ पे ये बैलेंस है, यहाँ पे 6 का चार्ज है। यहाँ पे टोटल डिफरेंस जो आ रहा है वो आ रहा है +6 एटम्स का। और यहाँ पर Fe2 प्लस या Fe3 प्लस जाते हो, यहाँ पर कितना आ रहा है, यहाँ पे एक एटम का डिफरेंस आ रहा है, +1 एटम। तो अब हम इनको काटेंगे तो कितना कटेगा, ये 1 की टेबल से 1 पे जाएगा, ये 6 की टेबल से 6 पर ही जाएगा, नो डिफरेंस। अब यहाँ को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे इंटू 6, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे इंटू 1। अब पूरी रिएक्शन को एज इट इज़ दोबारा लिख देंगे। बैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन इक्वेशन Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस Fe2 प्लस गिव्स Fe3 प्लस प्लस 2Cr3 प्लस। यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे हमें इस वाले दोनों को 6 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे हमने देखा यहाँ पे इनको 1 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाइड है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है, लास्ट स्टेप, विच इज़ बैलेंसिंग ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। इसी रिएक्शन को दोबारा लिखेंगे, अब Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 6 Fe2 प्लस गिव्स 6 Fe3 प्लस प्लस 2Cr3 प्लस। अब हम देखेंगे यहाँ पे कितने 7 है, यहाँ पे 7 O है, यानी 7H2। यहाँ पे भी अब 7 ऑक्सीजन हो गए और यहाँ पर तो 7 ऑक्सीजन ही थे। लेकिन अब ध्यान से देखो, क्या पूरी इक्वेशन में हाइड्रोजन है? नहीं। यहाँ पर 14 हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पे हम 14H प्लस आयन्स ऐड कर देंगे। ये हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन बन गई, दैट 14H प्लस आयन्स प्लस Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 6 Fe2 प्लस गिव 6 Fe3 प्लस प्लस 2Cr3 प्लस प्लस 7H2। आप इस रिएक्शन को दोबारा से देख लीजिए पूरा ऊपर से। सबसे पहले हमने इनका चार्ज डिटरमाइन किया, फिर हमने देखा कौन सी ऑक्सीडेशन जा रही है, कौन सी रिडक्शन जा रही है। फिर हमने जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन में थे उनके एटम्स को बैलेंस कर दिया। फिर इनके इलेक्ट्रॉन और चार्ज के बीच में डिफरेंस निकाला, यहाँ पर 1 का था, यहाँ पर 6 का था। फिर ऊपर नीचे से सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वेशन को दोबारा लिख दी और ऑक्सीजन जितने थे यहाँ पे ऑक्सीजन को वाटर के साथ बैलेंस करके H प्लस आयन से LHS में डाल दिए। ये भी एक मेथड था जिसमें हम CBSE के तरीके में करते हैं। अब IIT JEE के तरीके में हमें दूसरा तरीका यूज़ करना पड़ता है। हम जिस मेथड से IIT JEE में रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करते हैं उसकी एक शॉर्ट वीडियो अभी आ जाएगी थोड़ी देर में, 1 घंटे बाद या कल तक तो आ ही जाएगी पक्का, प्रॉमिस। ज़रूर चेक करना, भूलना मत। IIT JEE वाला मैं यहाँ पे नहीं डालना चाहता क्योंकि CBSE वाले की सीरीज़ चल रही है, उसको भी हम कवर करेंगे अभी थोड़ी देर में। थैंक यू।